पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जैन जी, श्याम यादव जी, आरती लहरा जी, वाणी त्रिपाठी जी, दिल्ली विधानसभा में मेरे साथी हैं और वर्षों तक लेकर रहे ऐसे सुब्रत मुखी जी आज
नियत दिखानी पड़ेगी, ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। केवल बिजली कंपनियों के मुनाफे के बारे में विचार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली के अंदर इतने वर्षों के बाद भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोगों को दवा नहीं मिल रही, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हेल्थ सेंटर के ऊपर लोग जाते हैं, प्रताड़ित होकर दुखी होकर आ जाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली के अंदर आने वाले समय के अंदर हम सबसे पहले तो इस बात का प्रयास करेंगे कि आप बीमार न हो, और अगर कहीं गलती से बीमार हो गए तो जिस भी अस्पताल के अंदर जाए, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो सरकारी डिस्पेंसरी हो, तो वहां जाने के बाद आपको कोई खराब फीलिंग ना हो। वहां पर आपके लिए सब प्रकार की दवाएं सुलभ ढंग से उपलब्ध हो, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर तो हर दिल्ली वासी को उपलब्ध हो, और लो प्रीमियम पर हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐसा इंतजाम करेंगे कि कोई भी दिल्ली वासी आने वाले समय के अंदर इलाज से वंचित न रह जाए। दोस्तों, दिल्ली के नौजवान, हम जानते हैं उनकी तकलीफ को। दिल्ली के अंदर जाकर रोजगार कार्यालयों में जाकर देखिए तो 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सालों के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो बेरोजगार है। और दिल्ली की सरकार से जब हम पूछते हैं प्रश्न के रूप में कि 15 साल के अंदर आपने कितने लोगों को, हमारे नौजवानों को रोजगार दिया, तो जवाब मिलता है कि टोटल 11,000 लोगों को रोजगार मिला। उन 11,000 लोगों में भी 8,000 लोग वो हैं जो डीटीसी के ड्राइवर के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स के समय पर यहाँ पर रखे गए। हम दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दिल्ली के नौजवानों को नोएडा के अंदर जाकर, गुड़गांव के अंदर जाकर, मुंबई के अंदर जाकर, बेंगलोर के अंदर जाकर नौकरियां ना करनी पड़े। ऐसी फैक्ट्रियों को हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो दिल्ली के अंदर ग्रीन एनवायरमेंट को आगे एनकरेज करेंगी। ये जो हमारा ध्वज है, इसमें ये भगवा है, ये हमारी देशभक्ति का, ये हमारी राष्ट्र धर्म का, ये हमारी सात्विकता का, पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन इसमें जो ये हरा है, ये पर्यावरण की सात्विकता का, शुद्धता का प्रतीक है। और हम इस बात पर सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली का एनवायरमेंट वो बेहतर होना चाहिए। क्या 15 साल के बाद भी किसी सरकार को इस बात के लिए लज्जा नहीं आनी चाहिए कि दिल्ली की पवित्र यमुना 15 साल के अंदर 3500 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी कितनी बड़ी गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है? क्या हम में से किसी को इस बात के ऊपर तकलीफ नहीं होती कि दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स, जिनको सारी दुनिया के अंदर हमारे नाम पर रोशन करना चाहिए था, उसमें 60-70 हजार करोड़ का घोटाला हो गया। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि चोरी करने के बाद चोर को पकड़कर किस प्रकार से सजा दी जाए। हम इस बात का प्रयास करेंगे कि चोर चोरी कर न पाए। हमारी सरकार 500% पारदर्शिता के साथ हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हर फाइल की नोटिंग को भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से इंटरनेट पर आपके लिए उपलब्ध कराएगी। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो टेंडर किए गए थे, अगर उन मीटिंगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती और वो जनता के सामने आज उपलब्ध होती, तो हर एक आदमी को पता होता कि सरकार का कौन सा मंत्री, सरकार का कौन सा ऑफिसर, सरकार का कौन सा इंजीनियर इस घोटाले के अंदर शामिल है। हम इस भ्रष्टाचार को एक बड़ी बीमारी के रूप में लेकर और इस बात का प्रयास करेंगे कि दिल्ली को एक ऐसा स्वच्छ आदर्श प्रशासन आने वाले समय में हमारी सरकार दे। दोस्तों, हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारी माताएं बहनें कितना दुखी है। आज बलात्कार और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले में क्या देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर ये मामले हो रहे हैं तो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। शीला जी केवल इतना कहती है कि पुलिस मेरे पास नहीं है, भूल जाती है कि पुलिस उनकी छाती पेटने की सरकार के पास है।
सरकार चाहे तो क्या ये संभव नहीं है? हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए विशेष रूप से ये एक सुरक्षित राजधानी बने। दोस्तों, मुझे पता है कि इधर से बार-बार इशारा हो रहा है। मैंने कहा कि बहुत सारे विषय और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज बातें बहुत सारी करने के लिए समय की मर्यादा है कि दिल्ली अमीर खुसरो की दिल्ली, दिल्ली गांधी की दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे कल्चर को किस प्रकार से इग्नोर किया गया। दिल्ली के अंदर कोई हमारा नौजवान, कोई हमारा कलाकार, वो चाहे सिनेमा नहीं बना सकता, वो ड्रामेटिक्स नहीं कर सकता, वो आगे कल्चर को प्रोत्साहन नहीं दे सकता, वो घर के अंदर कोई संगीत का स्कूल नहीं खोल सकता, क्योंकि सरकार की दृष्टि नहीं है। सरकार की दृष्टि केवल 15 साल में एक ही बात हो रही है। सरकार की और सरकार के मंत्रियों की, सरकार की पार्टी के खजाने की पॉकेट किस प्रकार से मोटी हो सकती है, किस प्रकार से सरकार ऐसी ऐसी संस्थाओं को फायदा दे सकती है जो उनको फायदा दे सकती है। दिल्ली के लोग लगातार दुख में है, तकलीफ में है। हम केवल आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि हम सब पार्टी के नेता मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके आंख से आंसू निकल रहे हैं, और उसके आंख से आंसू पहुंचने का काम सारे दिल्ली वासियों को साथ में लेकर सरकार पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता से करेगी। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी पार्टी के लोगों की ओर से। और आज यही कहकर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर जो भारत के बारे में भविष्यवाणी है,